Joint Hindu undivided family. Now this is the second form of our business organization that we are going to study in this part. देखो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसके बारे में मैं आपको एक बेसिक चीज़ पहले बताता हूँ, बाद में हम पीछे जाएंगे। कुछ नाम पे आते हैं हिंदू, दैट मीन्स ओनली हिंदू फैमिलीज कैन ओपन अ जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अनडिवाइडेड दैट मीन्स बंटवारा नहीं होना चाहिए फैमिली का, दैट मीन्स ग्रैंडफादर, फादर, you yourself, your child, everybody should be in one business only. So इसको बोलते हैं joint Hindu undivided family. Now let's study in a little detail कि what is joint Hindu undivided family. Joint Hindu undivided family, that is HUF, family business, is a specific form of business organization found only in India. So if you get a MCQ कि which of the following business organization are only found in India, तो answer will be HUF, that is joint Hindu undivided family. It is one of the oldest forms of the business organization in the country. अगर एक और MCQ आ जाए कि which is the most oldest form, तो क्या आंसर लिखोगे? joint Hindu undivided family. It refers to a form of organization wherein the business is owned and carried on by the members of the Hindu undivided family. That means एक family है जिसमें लेट्स से 3 लोग हैं, ग्रैंडफादर, फादर एंड यू योरसेल्फ। तो आप तीनों मिलके कोई एक बिजनेस चला रहे हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, दिस पर्टिकुलर बिजनेस इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। ओके, हिंदू लॉ। अब ये क्या होता है? जैसे कंपनीज एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है, वैसे ही अलग अलग एक्ट होते हैं। उसमें से एक एक्ट होता है जो जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को गवर्न करता है, दैट इज हिंदू लॉ। द बेसिस ऑफ मेंबरशिप इन द बिजनेस इज बाय बर्थ in a particular family and 3 successive generations can be members in the business. That means आपको membership कैसे मिलती है? आपको पैसे देने पड़ते हैं? नहीं, ये पार्टनरशिप नहीं है। आपको गुडविल लेके आनी पड़ती है? नहीं, आप पैदा होते ही मेंबर बन जाते हो। तो अगर एक और क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डू यू गेट मेंबरशिप बाय बर्थ? जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ में आ गया? ओके, थोड़ा सा और इन डेप्थ में जाता हूँ। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे बड़े बड़े 2 क्लाउड बना रखे हैं, वो तो समझाओ। समझाता हूँ। इन द जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देर आर 2 काइंड ऑफ मेंबर्स, कर्ता एंड द को-पार्सनर्स। को-पार्सनर्स, कर्ता एंड द को-पार्सनर। ओके, नाउ व्हाट इज द कर्ता? हिंदी वाला जो होता है ना हमारा कर्ता धर्ता, दैट इज कर्ता। कर्ता मीन्स द पर्सन हु कैरीज आउट ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर पर्सन, द कर्ता, will have unlimited liability and unlimited control on the business. को-पार्टनर्स मतलब क्या होगा? बाकी सारे मेंबर्स। लेट्स से आपकी फैमिली में, आपके जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में 4 लोग थे। लेट्स से योर ग्रैंडफादर, योर फादर, योर एल्डर ब्रदर एंड यू योरसेल्फ। तो कर्ता कौन होगा? योर ग्रैंडफादर। ऑलवेज रिमेंबर द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बी द कर्ता। बाकी सारे लोग, दैट मीन्स योर फादर, यू एंड योर एल्डर ब्रदर विल बी कॉल्ड एज द को-पार्सनर्स। समझ में आ गया? एक बार फटाफट रिवीजन देता हूं। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आपको सिर्फ इंडिया में मिलेगी। इट इज गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। इट इज द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हाउ डू यू गेट मेंबरशिप? बाय बर्थ। ठीक है, 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, कर्ता एंड को-पार्टनर्स। द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली विल बिकम द कर्ता एंड रिमेनिंग ऑल द अदर मेंबर्स विल बिकम द को-पार्टनर्स। नाउ लेट्स कम टू द फीचर्स ऑफ HUF। जब भी मैं HUF बोलूंगा आप समझ जाना मैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर रहा हूँ। ओके, फॉर्मेशन, फॉर्म कैसे होता है? हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि उसके सोल प्रोप्राइटरशिप को गवर्न करने वाला कोई भी एक्ट नहीं होता है, बट HUF को गवर्न करने के लिए कोई एक्ट होता है? सोचो सोचो, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, यस, देयर इज अ हिंदू लॉ। तो फॉर्मेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट गवर्न बाय हिंदू लॉ 1956, ये मैं बताना भूल गया था, हिंदू लॉ 1956, 1956। सेकेंड, मिनिमम 2 मेंबर्स। थर्ड, देयर शुड बी सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेकेंड फीचर क्या होता है? लायबिलिटी। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैंने क्या बताया था, 2 टाइप के मेंबर्स होते हैं, कर्ता एंड को-पार्टनर्स। तो कर्ता, दैट इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब याद करो, दैट मीन्स इनकी पर्सनल असेट्स भी लायबल होगी टू पे द बिजनेस डेट्स। जबकि जो को-पार्टनर्स है, दैट मीन्स यू, योर एल्डर ब्रदर एंड योर फादर विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। दैट मीन्स योर पर्सनल असेट्स विल नॉट बी लायबल टू पे ऑफ द बिजनेस डेट्स। अब आप बोलोगे सर एक तो सबसे बूढ़े आदमी फैमिली के, उनको आपने कर्ता बना दिया और अनलिमिटेड लायबिलिटी भी उनको दे दी, ऐसा क्यों? देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट कि क्यों कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है।
कोई सजेशंस, कोई सोचो कुछ क्यों हो सकती है। ऐसे ही थोड़ी मन किया कि अरे ये आदमी बुढ़ा है, इसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड कर दो, नहीं, देयर इज अ लॉजिक। मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैंने आपको क्या बताया था, कर्ता हैज द अनलिमिटेड कंट्रोल ऑन द बिजनेस। दैट मीन बिजनेस का पूरा कंट्रोल किसके पास में है, कर्ता के पास में है। सारे के सारे डिसीजंस कौन लेगा, कर्ता लेगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर कौन होगा, कर्ता होगा। दैट मीन्स अगर कोई भी नुकसान होगा तो वो किसके कारण होगा, कर्ता के कारण होगा। अगर कोई भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट में आप चले गए तो वो किसके कारण होगा, कर्ता के कारण होगा। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी किसकी होनी चाहिए, कर्ता की होनी चाहिए। सिंपल लॉजिक। तो लायबिलिटी मतलब समझ में आ गया, कर्ता हैज द अनलिमिटेड लायबिलिटी वेयर एज द को पार्टनर्स विल हैव लिमिटेड लायबिलिटी। नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था कि एज सून एज द ओनर डाइज बिजनेस खत्म हो जाता है, बट ऐसा एचयूएफ में नहीं होता है। लेट्स से भगवान नहीं करे बट आपके जो ग्रैंडफादर हैं ही पास्ड अवे, तो नेक्स्ट कर्ता कौन बनेगा, योर फादर। ठीक है, तो बिजनेस रुका नहीं रुका। इन स्पाइट ऑफ द डेथ ऑफ द कर्ता, हु विल बिकम द नेक्स्ट कर्ता, योर फादर, राइट। एंड आफ्टर योर फादर मे बी योर एल्डर ब्रदर। तो जो कंटिन्यूएशन है बिजनेस का वो चलता रहेगा, योर बिजनेस विल नेवर एंड। नेक्स्ट कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास में होता है, मैंने पहले ही बता दिया, कर्ता। कर्ता के पास में सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर होने का पावर होता है, सारे के सारे डिसीजन लेने का पावर किसके पास में होता है, कर्ता के पास में। तो अब आप ये बोलोगे सर फिर को पार्टनर्स का क्या काम होता है। को पार्टनर्स का काम होता है सजेशन देना। दे इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट बट अल्टीमेट डिसीजन किसका होता है, कर्ता का होता है। एंड लास्ट इज माइनर मेंबर्स। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, याद करो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यू गेट मेंबरशिप बाय बर्थ। तो माइनर मेंबर्स, कैन माइनर मेंबर्स बी अ पार्ट ऑफ HUF? यस, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ HUF। दे डू नॉट हैव टू वेट टू टर्न 18 ईयर्स ओल्ड। वो पैदा होते से ही HUF के पार्ट बन जाते हैं। समझ में आया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे नाम किस किस का लिया, ग्रैंडफादर, फादर, एल्डर ब्रदर एंड यू योरसेल्फ। मैंने यहाँ पे एक भी फीमेल मेंबर की बात नहीं करी। सो डज दैट मीन कि देयर इज जेंडर इनइक्वालिटी इन HUF? इज देयर जेंडर इक्वालिटी इन HUF? पता नहीं। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। HUF हिंदू लॉ 1956 के अंदर गवर्न होता है और हिंदू लॉ को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था, जो आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं। ठीक है, एक था मिताक्षरा एंड वन वॉज दयाभागा। मिताक्षरा एंड दयाभागा। ओके, मिताक्षरा के अंडर में the female members were not allowed to be a part of the HUF, whereas in Dayabhaga female members were allowed to be a part of the HUF. तो अभी क्या सीन है वो तो बताओ सर। आपने ये बता दिया मिताक्षरा में क्या था, दयाभागा में क्या था, हमको कैसे पता। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, दैट मीन्स हिंदू एक्ट जो है वो 2005 में थोड़ा सा मॉडिफाई हुआ था। The daughter of a co-partner of a joint Hindu family shall by birth become a co-partner. That means now a female member can also join a HUF. Big relief for the females. I was totally in this favor. मैं आज भी इस फेवर में हूँ, पहले भी था, हमेशा रहूँगा। 2005 में एक चेंज आया था हिंदू लॉ में, जिसको हमने बोला था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट। अमेंडमेंट का मतलब होता है मॉडिफिकेशन, चेंज। और उसके बाद में द डॉटर ऑफ अ को पार्टनर, दैट मीन्स एनी पर्सन, को पार्टनर का मतलब अ मेंबर ऑफ द HUF। सो अ डॉटर ऑफ द को पार्टनर ऑफ द HUF शैल बाय बर्थ become a co-partner. That means now a female member can also become a co-partner, can also become a member of the family. At the time of partition of such a joint Hindu family, the co-partnery property shall be equally divided to all the co-partners irrespective of the gender. अब आपने HUF में बर्थ लेते ही आपको HUF में मिल गई मेंबरशिप, बट अगर HUF बीच में बंद हो जाती है तो क्या होगा। नाउ ऑल द को पार्टनरी प्रॉपर्टी, देखो, ऑल द को पार्टनरी प्रॉपर्टी शैल बी इक्वली डिवाइडेड टू द को पार्टनर्स इररेस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। दैट मीन्स लेट्स से आपके HUF में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी थी और आपके साथ में आपकी एक बहन भी थी जो को पार्टनर है। दैट मीन्स नाउ दैट 100 करोड़ रुपी प्रॉपर्टी विल बी इक्वली डिवाइडेड इनटू यू एंड योर सिस्टर। दैट मीन्स 50 करोड़ ईच। The eldest member, male or female, of the joint Hindu family shall become the कर्ता। That means co-partner तो बन सकती है फीमेल, कर्ता भी बन सकती है एक फीमेल। लेट्स से अब आपके दादा की जगह पे आपकी दादी है तो she can become the कर्ता of the family. The eldest member, ये तो बता दिया।
मैरिड डॉटर हैज इक्वल राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली। ओके, अब अगर आपकी बहन की, आपकी बेटी की शादी भी हो गई तो भी शी विल हैव इक्वल राइट। सो नाउ एज पर द मिताक्षरा एज वेल एज दया भागा, मतलब भले ही अब आप मिताक्षरा फॉलो करो या आप दया भागा फॉलो करो, फीमेल कैन बिकम को पार्टनर्स जस्ट लाइक द मेल मेंबर्स ऑफ HUF। दैट मीन्स अब आप मिताक्षरा फॉलो करो या आप दया भागा फॉलो करो, इट डज नॉट मैटर, females can become a member, can become a co-partner just like a male member. So there is gender inequality in HUF. कब आई? After 2005. Now let's see the merits of HUF. कि हमने ये पढ़ लिया HUF क्या होता है, हमने वुमेन एम्पावरमेंट भी कर दिया, आप देख लेते हैं क्या मेरिट्स है HUF के। फर्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। इफेक्टिव कंट्रोल क्यों? यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं HUF को पार्टनरशिप से। लेट्स से पार्टनरशिप में भी 5 लोग हैं और HUF में भी 5 लोग हैं। ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल कहाँ पे होगा? इन HUF। क्यों? पार्टनरशिप में मैं कुछ और बोल रहा हूँ, विमला मैम कुछ और बोल रहे हैं, शिव सर कुछ और बोल रहे हैं, प्रिया मैम कुछ और बोल रहे हैं, अक्षित सर कुछ और बोल रहे हैं, सब लोग कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं। बट इफेक्टिव कंट्रोल में क्या होगा? इन HUF क्या होगा? सिर्फ कर्ता डिसीजन लेंगे, तो देयर इज वन मैन कंट्रोल, तो इफेक्टिव कंट्रोल होगा, बहुत ऐसे हॉच पॉच नहीं हो जाएगा। द कंट्रोल विल बी मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू पार्टनरशिप और लेट्स से अ जॉइंट स्टॉक कंपनी और लेट्स से अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। दैट मीन्स कर्ता के अलावा जो मेंबर्स डिसीजन ले ही नहीं रहे हैं, जो मेंबर्स कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, ऐसे मेंबर्स की लायबिलिटी हमेशा लिमिटेड होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। नेक्स्ट, कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस। दैट मीन्स इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था? सोल प्रोप्राइटर के मरते ही बिजनेस खत्म। बट HUF में ऐसा नहीं होता है। इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता बिजनेस डज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। कैसे हो सकता है? अब आपकी दादी या लेट्स से आपके पापा या लेट्स से आपकी मम्मी या बड़ी बहन, कोई भी नेक्स्ट कर्ता बन सकता है, तो बिजनेस बंद नहीं होगा। एंड नेक्स्ट इज इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन। बाई पार्टनर्स फिर भी धोखा दे दे, लेट्स से विमला मैम ने हमको धोखा दे दिया, बट हमारे जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो हमें कभी धोखा नहीं देंगे। विमला मैम आई एम सो सॉरी कभी धोखा नहीं देगी, बट अगर इन केस कोई भी पार्टनर है वो धोखा दे सकता है। हमने सुना भी है कि पार्टनर्स ने एक दूसरे को धोखा दिया है, बट अगर आप एक ही फैमिली को बिलोंग करते हो तो शायद आप एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे। तो योर लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन इंक्रीजेस। व्हाई? बिकॉज यू ऑल बिलोंग टू द सेम फैमिली। नाउ लेट्स सी द लिमिटेशंस और द डीमेरिट्स ऑफ HUF। से 4 पॉइंट है छोटे छोटे, फटाफट कर लेते हैं। डोमिनेंस ऑफ कर्ता। कर्ता दैट इज द एल्डेस्ट मेंबर, ही डोमिनेट्स। सारे डिसीजन कौन लेता है? कर्ता। वो हमारी बात सुनते हैं, डेफिनेटली सुनते हैं, बट डोमिनेंस तो हो गया ना कर्ता का। कैसे? क्योंकि डिसीजन सारे के सारे कर्ता लेते हैं। भले ही लेट्स से आपके फैमिली में 5 लोग हैं, बाकी के चारों जन उस डिसीजन से खुश नहीं हैं, लेकिन वो डिसीजन कौन लेगा? कर्ता लेगा। नेक्स्ट, लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई है तो 5 लोग लेकिन है तो एक ही फैमिली के, तो अल्टीमेटली रिसोर्सेज थोड़ी ज़्यादा हुए। लेट्स से विमला, शिव एंड आयुष, ऑल 3 आर फ्रॉम डिफरेंट फैमिलीज, तो ज़्यादा रिसोर्सेज लेके आए। बट हेयर ऑल द 5 मेंबर्स, ऑल द 3 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हो, सब है तो एक ही फैमिली के, तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड ही रहेंगे। दैट मीन्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, टाइम इज ऑल्सो रिसोर्स, फिक्स्ड असेट्स, ये सब कुछ लिमिटेड होगा इनके पास में। नेक्स्ट, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। यहाँ पे डोमिनेंस किसका है? कर्ता का। सारे डिसीजंस कौन ले रहा है? कर्ता ले रहा है। तो डोमिनेंस तो है, लेकिन साथ साथ में जो मैनेजरियल स्किल है वो तो लिमिटेड रहेगी। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने क्या पढ़ा था पिछले पार्ट में कि अकेला पर्सन कितनी चीज़ें मैनेज करेगा, तो यहाँ पे भी तो अल्टीमेट डिसीजन टेकर करता ही है, तो वो कितनी चीज़ें अकेला मैनेज करेगा। तो देयर इज ऑलवेज लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। लास्ट, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। हमने मेरिट में क्या पढ़ा? लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स। अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता। तो अगर आप एक कर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो दिस इज अ डीमेरिट ऑफ कोर्स। अच्छा, एक और चीज़ समझने की आप लोग को बहुत ज़्यादा जरूरत है कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, एक बात समझो, बिकॉज इनके पास में जो रिसोर्सेज है वो कम है, मतलब इनके पास में फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी है, तो ये लोग कभी भी प्रोफेशनल लोग हायर नहीं कर सकते। ये क्या कोशिश करते हैं? सारी चीज़ें अपने ही घर में संभाल ले। मैनेजमेंट तू संभाल लेना, मार्केटिंग तू संभाल लेना, डिसीजन लेने के लिए करता तो बैठा ही है। तो ये लोग कभी भी बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज दे कैन नॉट एवर हायर प्रोफेशनल्स। तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स रहती है और अनलिमिटेड लायबिलिटी तो आपने समझ ली। तो हेयर वी एंड विथ HUF। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टार्ट विथ पार्टनरशिप।